हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 रखेंगे और आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का, लेक्चर नंबर 1। तो क्लास 9th हम लोगों ने आपसे बताया था कि हाँ वो वीडियो डाली जाए या नहीं डाली जाए। तो काफ़ी बच्चों के रिव्यूज़ देखने के बाद लग रहा है कि क्लास 9th की वीडियो आनी चाहिए। तो हम लोग क्लास 9th को आज स्टार्ट करते हैं। आपका एक चैप्टर है क्लास 9th में, हमारे आसपास के पदार्थ, आवर सराउंडिंग मैटर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं कि है क्या। हमारे आसपास के पदार्थ से मतलब क्या है? जो कुछ भी हमारे आसपास है, ये पेन, मार्कर, कुर्सी, बोर्ड, दीवार, पंखा, लाइट या कुछ भी, जो कुछ भी है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिसमें कुछ द्रव या भार है, आयतन है, और जो कुछ स्थान घेरे है, मतलब वो सब पदार्थ है। तो हम लोग एक नॉर्मल से समझते हैं कि पदार्थ क्या है। तो आप लोग पदार्थ में हेडिंग डालिए, पदार्थ यानी मैटर। तो पदार्थ क्या है? मैंने क्या बोला? वह सारी चीजें हैं। पदार्थ क्या है? वह पदार्थ वह है जिसमें कुछ भार हो, वह भार यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान, जिसमें कुछ भार हो, वह जो स्थान घेरता हो या घेरती हो। तो पदार्थ क्या है? व्हाट इज मैटर? पदार्थ वह है जिसमें कुछ द्रव, देखो जैसे ये एक मार्कर है, इसमें कुछ ना कुछ देखो द्रव्यमान यानी कुछ भार है, और ये देखो आयतन भी घेर रही है। थोड़ा सा आप लोग देखें, ये देखिए, मतलब ये मार्कर है जो जो हाथ पे रखा है, इसने कुछ जगह घेर रखी है और इसका कुछ ना कुछ भार है। तो पता, ये हम कह सकते हैं ये पदार्थ है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम लोग हैं तो हम लोग भी क्या पदार्थ है? तो हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि हम लोग भी पदार्थ है, क्योंकि हमारा कुछ भार है और कुछ ना कुछ मैंने जगह घेर रखी है यहाँ पे। तो आपको बताते हैं पदार्थ। पदार्थ वह है जिसमें कुछ भार होता है और स्थान घेरती है। अब पदार्थ अपने कितने हैं? अपने क्लास 9th में, क्लास 9 नहीं, 9th 11th 10th और 12th सारी चीजों में अपने बारे में 3 के बारे पदार्थ के बारे में बात की गई है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन वैसे बेसिकली कितने होते हैं? ये 5 होते हैं पदार्थ। कौन कौन से? एक मिनट। पदार्थ मिलकर किससे बना होता है? पदार्थ, और इधर लिख लो, पदार्थ मिलकर किससे बना? पदार्थ छोटे छोटे अणु, परमाणु या आयन से मिलकर बना होता है। इन तीनों में से किसी से मिलकर बना होता है। लेकिन वहां दे क्या रखा है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या? कणों से। लेकिन वो कण क्या हो सकते हैं? वो कण हो सकते हैं आपके अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्या जो पदार्थ है अपना, वो कितने प्रकार का होता है। हम लोगों के जो यूज में आते हैं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, लेकिन आपके कितने टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ठोस, द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस, या बोले आइंस्टीन कंडक्टेंस, आइंस्टीन कंडक्टेंट, ठीक है। तो लेकिन हमारे जो क्लास 9th में बात की गई है, वो बेसिकली किसके बारे में बात की जाती है? ठोस, द्रव और गैस। तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं ठोस, द्रव, गैस के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेसिक समझिए। पदार्थ क्या है? कोई डेफिनेशन मत समझो, इसे छोड़ो, कोई डेफिनेशन नहीं। पदार्थ क्या है? वह पदार्थ वह है जो कुछ, जिसमें कुछ द्रव्यमान है या भार है और जो स्थान घेरे, वह द्रव, वो अपना पदार्थ है। अब पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? ये छोटे छोटे कणों, अब ये प्लास्टिक है, ये किससे मिलकर बनी है? छोटे छोटे अणु, पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, ठीक है। और इसमें कुछ भार है और ये जगह भी घेर रही है, तो इसे हम लोग पदार्थ कह सकते हैं। मैं हूं, लाइट है, ये सारी। लेकिन क्या
अब ये लाइट है, हम लोग बोल सकते हैं बल्ब पदार्थ है, लेकिन जो बल्ब से हमारे रेज आ रही है, ये किरणें आ रही है, जो अभी यहाँ से लाइट आ रही है, इसे हम लोग नहीं कह सकते पदार्थ है। कुछ स्टडी में थ्योरम्स में बोल रखा है कि जो लाइट है अपनी ये कणों से मिलकर बनी होती है, कण है इसमें, ये अपने पदार्थ है। लेकिन अपने जो सिद्ध हुआ है थ्योरम से, हमारे चैप्टर में इतना नहीं है लेकिन सिद्ध हुआ है, उससे हम लोगों ने क्या माना है, प्रकाश इसे तरंगों को माना है। क्या माना है? तरंग माना है। तो हम लोगों को ज्यादा दिमाग वेस्ट नहीं करना है, अपना ब्रेन वेस्ट नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ समझना है ठोस द्रव गैस के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं ठोस से सीधा, पदार्थ के बारे में ठोस से सीधा करते हैं। पहले डालेंगे हम लोग पदार्थ के गुणधर्म या कणों के गुणधर्म। अब हम लोग डालते हैं कणों के गुणधर्म। किसके कणों के गुणधर्म? पदार्थ के गुण के गुणधर्म। किसके गुणधर्म? पदार्थ, एक हेडिंग डालो, पदार्थ के गुणधर्म। पदार्थ के गुणधर्म हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ते चलेंगे इसे धीरे धीरे, और आपको इंटरेस्टिंग बनाते चलेंगे इसको, क्योंकि आपको यहीं का तुरंत की तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए वो चीज जो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो पदार्थ के गुणधर्म में नंबर 1 डालो आप लोग। क्या? नंबर 1 क्या होता है इनमें? एक तो इनका जो पदार्थ के गुणधर्म है, एक तो इसमें डालो गतिशील। पदार्थ के जो कण हैं ये गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। अभी मैं सिर्फ थोड़ा हाईलाइट लिखवा रहा हूं, लेकिन इसके अंदर अभी बताऊंगा क्या कैसे होता है। एक आकर्षण बल अधिक होता है, आकर्षण बल होता है, अरे सॉरी, आकर्षण बल, आकर्षण बल होता है इसके में। और एक तीसरा जो होता है वो क्या होता है? गतिशील होते हैं, आकर्षण होते हैं, और ये जो मतलब पास पास होते हैं ये अणु जो आपस में गति कर सकते हैं ठोस में। जैसे एक आकार से रिलेटेड मान लो आकार, ये बोल सकते हैं इनकी विमाएं जो साइड्स हैं, ठीक है। तो जो ठोस है अपना, क्या? ठोस, यहाँ लिखो ठोस, यहाँ द्रव और ये गैस। हम लोग एक छोटी सी स्टडी समझते हैं इसे। जो ठोस के अणु हैं, ठोस के अणु हैं वो गतिशील हैं या नहीं है? जो ठोस के अणु हैं वो गतिशील नहीं है। देखो यहाँ समझते हैं इसे, ये ठोस के अणु हैं, ये हाईलाइट में आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल पास पास। ये मान लो हमारे ठोस एक लकड़ी का टुकड़ा है, हम लोगों ने उसे बहुत जूम करके देखा है, ठीक है। ये हमारी एक लकड़ी है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, लकड़ी, वुड, ठीक है। इसे हम लोगों ने माइक्रोस्कोप का जूम करके देखा, तो हम लोगों ने इसमें क्या पाया कि जो पदार्थ ठोस के अणु हैं वो बहुत ही पास पास, बहुत नजदीक हैं। तो इनमें जो गतिशील अंतराणविक गति है वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है, इनमें बिल्कुल इनके गतिशील नहीं है। इनके अंदर जो गति होती है बिल्कुल ना के बराबर है, गति है नहीं, ना के बराबर। और द्रव में क्या है? द्रव के अणु जैसे ये रहे, द्रव के थोड़े से दूर है, ठीक है। ये तो अगर देखी जाए ठोस की तुलना में इनके अंदर गतिशील है। कौन सी? गतिज ऊर्जा के कारण इनकी गतिशील है। अगर हम लोग इसका तापमान बढ़ाते हैं, क्या इसका अगर हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो इसके अंदर गति है जो और तेज हो जाएगी, ठीक है। ठोस का आप तापमान बढ़ाते चलो तो जब इसमें गतिशील कैसे बढ़ी? ठोस है भाई, एक जैसे मेटल है कोई, ठोस है प्योर। अब हम लोग उसका तापमान बढ़ाते जाए, जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा तो अणुओं की गति है वो बहुत मतलब तेज हो जाएगी। अभी ये जैसे मान लो मेटल है, अभी लकड़ी का उदाहरण था, ये मेटल है। जब मान लो एक लोहे का टुकड़ा है, हम लोगों ने इसे बहुत अधिक टेम्परेचर तक ले गए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका हाई कर दिया, टेम्परेचर इसका बहुत हाई कर दिया, ठीक है। अब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, ठीक, कैसे? लिक्विड फॉर्म में। तो इसकी जो फॉर्म थी वो चेंज हुई, और गतिशील अणुओं की जो गतिज ऊर्जा के कारण जो हम लोगों ने तापमान बढ़ाया है, गतिज ऊर्जा तेज होने के कारण वो लिक्विड फॉर्म में आए। तो ये दूर दूर है इसमें, ठीक है। अब हमने और थोड़ा सा जब तापमान बढ़ाया तो गैस के अणु ये रहे, ये दूर दूर, ठीक है। तो गैस के अणु बहुत दूर हैं, इसकी तुलना में गतिज ऊर्जा इसमें और ज्यादा है जब हम लोगों ने तापमान बनाया। अब एक हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे। एक आकर्षण बल। अब ठोस में आपने आकर्षण बल देखा होगा, कितनी इन लोगों में जो आकर्षण बल है, अंतराणविक बल है, कितना पास है ये देखो आप, यहां समझो, बिल्कुल एकदम पास, नजदीक, बिल्कुल चिपके हुए हैं, बॉन्ड है, एकदम बॉन्डेड है बहुत बुरी तरह से, ठीक है। इनके पास आकर्षण बल एक दूसरे से बहुत चिपके हुए, सबसे ज्यादा ठोस में होता है। अब इसकी तुलना में आप लोग यहां देखेंगे थोड़ा दूर है, द्रव में थोड़ा दूर है, इसमें आकर्षण बल थोड़ा, अंतराणविक बल ठोस की तुलना में कम है। और गैस में देखेंगे तो द्रव की तुलना में बहुत कम है, और ठोस की तुलना में तो सर्वाधिक कम है, ठीक है।
और आकार आपने देखा होगा अभी ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसका आयतन आकार सब निश्चित है। और द्रव में आपने देखा होगा जैसे पानी है, इसका आयतन कोई निश्चित नहीं है। द्रव्यमान निश्चित मतलब आयतन निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। और गैस में तो गैस के पार्टिकल्स हैं ये इसका तो बिल्कुल ही कुछ निश्चित नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग ऐसे ठोस द्रव गैस के बारे में थोड़ा डीपली समझते हैं क्या है और इसका सिस्टम क्या है, इसे थोड़ा डीप से समझते हैं आप एक एक करके। आप आई होप कि आप लोगों ने गुणधर्म नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग ठोस द्रव गैस के बारे में थोड़ा बेसिक से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। वेट एक मिनट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये एक बोतल है, ठीक है। ठोस द्रव और गैस का एक एग्जांपल आपको बताएं, ये आप लोगों को इसमें थोड़ा पानी दिख रहा होगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये बोतल है जो, ये तो हमारी ठोस हो गई, ठीक है। और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो लिक्विड फॉर्म, वो हमारा द्रव है। अब ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ, अब आप लोगों को जो यहाँ से यहाँ तक जो खाली जगह दिख रही है, इसमें थोड़ी बहुत एयर भरी हुई है, बोल सकते हैं गैस है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ठोस द्रव गैस के लिए। ठोस क्या है, ये हमारी बोतल, इसके अंदर जो लिक्विड वो हमारा द्रव, और इसके अंदर जो यहां से लेके यहां तक जितने एरिया में पानी नहीं है वहां गैस के पार्टिकल्स यानी अणु हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ठोस द्रव गैस के लिए एक अच्छा एग्जांपल है। अब ठोस के बारे में देख लीजिए। अब ठोस का आकार है, अब ये बोतल का आकार है, ये निश्चित है, और आयतन इसका निश्चित है, ठीक है, इसका दोनों। अब लिक्विड है, इसका आकार निश्चित नहीं है। अब आकार देखो इसका बदल गया, लिक्विड का आकार बदल गया, अब ऐसा कर दी तो इसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित है। हमने इसे अभी बोतल में रखा तो इसने इतनी जगह घेर ली। अगर इसमें हम बोल सकते हैं 150 ml पानी है लगभग, तो इसने इसका स्थान ले लिया। और गैस क्या है, गैस का कोई आकार निश्चित नहीं है, पार्टिकल यहाँ भी है यहाँ भी है, अभी खोलते हैं निकालते हैं तो पार्टिकल्स इधर उधर गति करते हैं। तो ठोस और द्रव और गैस के बारे में हम लोग एक सिंपल लिख के थोड़ा समझते हैं। ठोस, यहां लिखिए द्रव, यहां लिखिए गैस। ठोस से आपके दिमाग में सीधा एक चीज छप के आनी चाहिए, ठोस क्या है, आकार ठोस में कैसा होता है, निश्चित। ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित आकार, निश्चित आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है, नंबर 1 निश्चित आकार, ठीक है। ठोस की विमाएं निश्चित होती हैं, विमाएं निश्चित होती हैं, ठीक। नंबर 3 आयतन निश्चित होता है इसका, आयतन निश्चित। और चौथा क्या है, ये असंपीड्य है, मतलब दबाव डाल के इन्हें दबाया, प्रेशराइज करके नॉर्मल प्रेशर पे इन्हें इनका आकार परिवर्तन नहीं कर सकते, असंपीड्य है, असंपीड्य है, संपीड्य, ठीक है। और इनका क्या है, इनमें आकार निश्चित नहीं है, निश्चित आकार। इस मतलब ये जो हम लोग ये क्रॉस का साइन लगा रहे हैं, इससे आप लोग समझिए इसका आकार निश्चित नहीं है और इसका भी आकार निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन और सॉरी विमा इसकी निश्चित नहीं है, इसकी भी विमा निश्चित नहीं है, आयतन इसका निश्चित है, ठीक है। द्रव का आयतन निश्चित है, गैस का आयतन और द्रव्यमान दोनों ही निश्चित नहीं है। ये ठोस की तुलना में संपीड्य है, थोड़ा सा संपीड्य है, मतलब इन्हें दबाव डाल के प्रेशर, आपने देखा होगा वो पड़ी होगी पिस्टन, बोतल में जैसे लगाते हैं पिस्टन, प्रेशर करके उसका आकार में परिवर्तन कर सकते हैं तो द्रव में परिवर्तन हो जाता है, ये संपीड्य। अब ठोस की तुलना में गैस और द्रव की तुलना में ये और ज्यादा संपीड्य है। सबसे ज्यादा संपीड्य कौन है, मतलब जैसे दबाव डाल के परिवर्तन किया जा सकता है, सबसे ज्यादा संपीड्य कौन है, गैस के पार्टिकल्स। अब हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से, अब हम लोग समझते हैं गैस के एग्जाम्पल से। एक मिनट। तो हम लोग एक गैस के एग्जांपल से समझते हैं जल्दी से जल्दी। हम लोग एक गैस के एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे हम लोगों ने एक पिस्टन बनाई है, पानी भरा है इसमें, ठीक है। अब ये पिस्टन हम लोगों ने, ये पिस्टन है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब हम लोग इस पे दबाव डालते हैं, इसमें जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल। अब जब हम लोग इसमें दबाव डालते हैं, जब हम लोग प्रेशराइज करते हैं तो ये पानी लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो ये लिक्विड की फॉर्म में चेंज होता है। जब इस पे और अधिक हम लोग जब इसका तापमान बढ़ाते हैं, तो अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जब हम लोग इसका तापमान बढ़ाते हैं तो फिर ये भाई गैस की फॉर्म में ले लेता है। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल समझा होगा, बर्फ को गर्म करते हैं, पानी में चेंज हो जाता है। पानी पे जब हम लोग पानी को और ज्यादा गर्म करते हैं, भाप में परिवर्तन हो जाता है।
तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल रह गए हैं, वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो हम लोगों ने आपको क्या बताया कि इस बर्फ को जब हम लोग गर्म करते हैं, देखो अब हम आपको फॉर्म समझाते हैं, इसकी अवस्थाएं, स्टेट फॉर्म समझाते हैं। बर्फ की ठोस, द्रव, गैस के बारे में अब स्टेट फॉर्म समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। ऐसे हटाओ, आपको एकदम बिल्कुल इजी तरीके से प्रभाव, दाब और ताप के प्रभाव समझाते हैं आपको, ठीक है। दाब का प्रभाव और ताप का पहले हम लोग ताप का प्रभाव पढ़ते हैं, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं ताप का प्रभाव, मैं डायरेक्ट समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो ताप का प्रभाव क्या है, जैसे ये बर्फ है, आप लोग समझिए, जैसे बर्फ, ठीक है, ये बर्फ है भी, ये ठोस अवस्था में है। एक मिनट, अरे भाई, ये बर्फ है अपनी, ये ठोस अवस्था में है, ठीक है। ये बर्फ है अपनी, ये कैसी अवस्था में, ठोस, लिक्विड स्टेट में, ठीक। बर्फ, ये लो, अब एक क्रिया होगी यहाँ पे, क्या होगी, रिएक्शन टाइप। आप रिएक्शन मान लो, ये रिएक्शन है, क्लास 10 में मैंने डाला है वीडियो, उस टाइम में रिएक्शन। हम लोगों ने अभी ताप बढ़ाया अपना, क्या किया, टेम्परेचर किया बहुत हाई, ठीक है। अब ये बर्फ से जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया पानी, ठीक। अरे किस में आ गया, पानी की फॉर्म में। इसने कौन सी स्टेट चेंज कर ली, ये वाटर की फॉर्म में आ गया। ये क्या है हमारी, द्रव, ये द्रव, ये लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। अब हमने जब और ताप बढ़ाया, यहाँ फिर एक बार क्रिया कराई, एक और क्रिया कराई, और ताप फिर बढ़ाया हम लोगों ने, ताप को और ज्यादा टेम्परेचर किया। अब इसकी तुलना में ताप यहाँ मैंने थोड़ा और अधिक किया है, यहां से बर्फ से पानी बनने में ताप इतना अधिक नहीं लगा। एक मिनट और समझ लो, ये ताप को हम लोगों ने और ज्यादा बढ़ाया, ठीक है। पानी की स्टेट से हम लोगों ने और ज्यादा गर्म किया, पानी बहुत ज्यादा ताप दिया। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग हीटर पे, गैस पे, चूल्हे पे पानी को जब गर्म करते हैं आप लोग, और खोलता रहे खोलता रहे खोलता रहे, पानी छोड़ दो उसे, वो एयर मतलब भाप की फॉर्म में उड़ जाता है। आपने देखा होगा धूप में अभी पानी रख दो, इतनी गर्मी है अभी, तो अभी 40 से 55 मतलब 40 से 55 के टेम्परेचर में आप धूप में कोई भी पानी रखा, वो धीरे 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 भाप की फॉर्म में बनकर उड़ जाएगा। तो ये भाप की फॉर्म में बन गया, क्या, भाप, या बोल सकते हैं गैस, देसी भाषा में भाप और वैसे गैस फॉर्म। तो ये अपनी कौन सी फॉर्म है, गैस, ये परिवर्तित हो गया गैस स्टेट में, ठीक है। अब ये तो हम लोगों के ताप के प्रभाव में, ये क्या है, ताप के प्रभाव, ताप के प्रभाव। ये ठोस, बर्फ, देखो बर्फ ठोस अवस्था है, पानी अपनी द्रव, सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। अभी ठोस के हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, मेज, कुर्सी, किताब, कॉपी, मोबाइल, टीवी, बोर्ड, कुछ भी कह सकते हैं। पानी में और द्रव में जो आप पीते आ रहे हैं, बस पानी, दूध, जो लिक्विड फॉर्म में है वो सब कुछ द्रव है। गैस, मेथेन, हाइड्रोजन, और कितनी सारी जो गैसेज हैं, लिथियम, मीथियम, ये सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ये सारी गैसेज हैं, इन्हें आप लोग भाप की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हैं। अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहो, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, मेज, टेबल यानी मेज, बुक, पेन, चेयर एंड ईटीसी, जो कुछ भी हम लोग देख सकते, छू सकते, महसूस, जिसमें द्रव भार है, जिसका कुछ द्रव्यमान है, जिस जगह घेरती है, वो सब कुछ पदार्थ है, वो ठोस है। ठोस का एग्जाम्पल, अब द्रव में क्या है, यहाँ लिख लो वाटर यानी पानी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। फिर इसे मिल्क यानी दूध, दूध इसका एग्जाम्पल है। और बता दें जूस, जो पीने लायक है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म्स हैं, ठीक है। और जो गैस में एग्जाम्पल क्या है, मेथेन लिख लो, CH4 मेथेन, हटाओ, हाइड्रोजन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, हीलियम लिख लो, नियोन लिख लो, जो सारी गैस स्टेटेड फॉर्म्स हैं उन्हें हम सब लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल हैं, क्या है, ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल। हालांकि आप लोग अभी 9th में हैं, लेकिन आप लोगों को समझ के उस लेवल से चलना है कि आपको कभी भी आने वाली जो क्लासेस, जो 10th है, 9th में इस तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए, जो आपका 10th का बेसिक हो वो इतना मजबूत होना चाहिए कि क्लास में बैठते ही खाना आप लोगों को एक अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग एंड एनी मोर, ठीक है। तो वो सीन रखना है आपको। तो आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा ताप के प्रभाव। अब हम लोग किसके बारे में समझते हैं, अब हम लोग दाब के प्रभाव के बारे में समझेंगे, ठीक है। माने नहीं, अब हम लोग दाब के प्रभाव के बारे में समझते हैं। अभी हम लोगों ने किसका प्रभाव डाला, इसका जस्ट अपोजिट हमारा दाब का प्रभाव हो। ताप में क्या होता है, ताप को बढ़ाना पड़ता है, इसी तरह हमें दाब को बढ़ाना पड़ता है, कहाँ कम करना पड़ता है, ठीक है।
तो आइए अब दाब के प्रभाव लिखते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए दाब के प्रभाव, दाब के प्रभाव। आप लोगों को इसमें लग रहा है कुछ छूट गया हो या कुछ वैसा, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब कवर करेंगे। जिस पॉइंट की जरूरत जहां पड़ेगी और जो पॉइंट रिकॉल होगा उसे हम लोग बार बार रिकॉल करेंगे, और जिस पॉइंट को हम लोग लगता है महत्वपूर्ण है उसे बार बार दोहराएंगे। तो सबसे पहले दाब के प्रभाव हेडिंग डाली। अब हम लोगों ने फिर उतारा, क्या आपका उल्टा कर दो, ठोस द्रव गैस था, गैस द्रव ठोस कर दो, हटाओ। अब क्या करते हैं, भाप, यहां लिखो, एक मिनट, अब लिखो भाप, यहां लिखो भाप, फिर यहां लिखो द्रव, यहां लिखो ठोस, ओस, भाप, फिर पानी, फिर बर्फ। ठीक है, अब ये क्या है, अब दाब के बारे में समझते हैं। दाब के टर्म में प्रेशर, प्रेशर्स के टर्म में समझते हैं इसे। ठीक है, प्रेशर के टर्म में समझते हैं, प्रेशर के टर्म में समझते हैं। ठीक है, अब जब भाप है, ये भाप जैसे मैंने मान लिया एक एग्जांपल, हाँ ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन है, ठीक, ये अपना ऑक्सीजन है, ये अपनी ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। अब ये तीनों अलग अलग स्टेट फॉर्म्स में है। अभी ये जल है, ये अभी भाप अवस्था में है, ये जल है, ये क्या है अपना, ये जल है, H2O, ये जल है अपना। ठीक है, अभी ये अलग स्टेट फॉर्म में है, बिल्कुल अलग अवस्था में, बिल्कुल अलग। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, एक बोतल ली, बोतल बोल सकते हैं हम लोग, एक मतलब कोई एक फिक्स बर्तन लिया, उसमें ये पार्टिकल्स से हैं, अपने दो हाइड्रोजन के अणु हैं, एक जल का अणु है, इमेजिन करते हैं जल के। ठीक है, और एक मिनट रुको, जैसे ये बोतल है, ठीक है, आप लोग इमेजिन कीजिए अभी ये बोतल खाली है, ठीक है, बिल्कुल खाली बोतल है, अभी ये बिल्कुल खाली बोतल है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें जो पार्टिकल्स थे अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, अब एक पिस्टन लगाई ऊपर से। पिस्टन का काम क्या होता है, किसी भी चीज को दबाव डालने के लिए पिस्टन काम आती है। अब जैसे ये मान लो ये पिस्टन है, ठीक है, ये ढक्कन नहीं लगा, ये पिस्टन है। अब हम लोगों ने कुछ दबाव डाला इस पे, उस दाब तक ले गए जब तक कि ये पानी की फॉर्म में यानी लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गया। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे ये एक बर्तन है हमारा, ठीक है, ये एक बर्तन है, ये अणु है, ये हाइड्रोजन के अणु है, ठीक है, और ये जो रेड से दिख रहा है वो ऑक्सीजन के अणु है, लेकिन इनकी जो फॉर्म है H2O की फॉर्म में ही रहेंगे। ठीक है, जो रेड वाले हैं वो ऑक्सीजन के हैं, और जो ब्लू कलर से टिक कर रखे हैं वो किसके अणु हैं, वो हाइड्रोजन के हैं। अब हम लोगों ने यहाँ एक पिस्टन लगाई, कहाँ पे, ये एक पिस्टन लगाई, ये एक पिस्टन लगाई। अब हम लोगों ने जब इस पे प्रेशर डाला, उस एक लिमिट होती है, जैसे एक चीज होता है, जैसे हम लोग उस दाब तक इसे ले जाएंगे जब तक इसे मतलब इतना दाब बढ़ाएंगे इसका जब तक कि ये भाप की फॉर्म से पानी यानी लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु जो अभी अलग अलग हैं, जब तक इस पे दाब डालेंगे जब तक ये बिल्कुल ऐसे करके बॉन्ड ना हो जाए, बिल्कुल ये बॉन्ड ना हो जाए, ये एक अणु ना बन जाए जल का, जब तक हम इस पे दाब डालेंगे। तो हम लोगों ने जब इस पे दाब डाला तो ये जो अणु अलग अलग थे, अब ये जो ब्लू से हैं, जो ये हाइड्रोजन के जो अणु हैं, ये अब ये बिल्कुल पास आ गए, बिल्कुल बिल्कुल इनकी जगह बिल्कुल ऐसी हो गई, बिल्कुल पास, जैसे ये रहे। ठीक है, ये मान लो ये हाइड्रोजन के अणु हैं और ये रेड वाले ऑक्सीजन के। अब ये अपनी जल की अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में बदल गया। अब क्या है, जब हम लोगों ने इस पे दाब डाला, ये दाब डाल सॉरी अब ये हमारी जल की स्टेट में चेंज हो गया, ये पिस्टन बस अभी यहीं रुकी हुई है। ठीक है, ठीक, अब ये हमारे जो ऐसे अणु थे पहले पार्टिकल्स अलग अलग थे, अब वो हमारे किस में लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए। अब इस लिक्विड फॉर्म से ठोस कैसे बने, दाब को घटाया जाए, दाब को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए कि ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक टेम्परेचर, अब हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को डाउन कर दिया, टेम्परेचर डाउन कर दिया, और जो हमारा दाब है उस दाब को भी हम लोगों ने कम कर दिया। ठीक है, दाब भी कम कर दिया और टेम्परेचर भी। तो हम लोगों का जो ये फॉर्म थी ये चेंज किस में हो गई, बर्फ की फॉर्म में। तो हमारा ये क्या है, ये गैस स्टेट थी यानी गैस की अवस्था, गैस स्टेट, ये हमारा लिक्विड स्टेट,
स्टेट एंड ये ठोस सॉलिड सॉलिड स्टेट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब सबसे मेन जड़ क्या है, आप लोग अभी 9th में हैं तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो किसी भी चीज को लेके। जब आप लोग एक तो जब आप लोग पढ़ने बैठे बिल्कुल माइंड फ्री हो गए, पैनिक नहीं होना है। कोई भी चीज है, अब जैसे हाइड्रोजन के अणु, अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा ये चीज कि अब खुद सोचो आप लोग, जैसे अभी मैं आपको एक दो रिएक्शन समझाता हूं इसमें, आप लोग खुद समझिए। जैसे कि ये अभी मैंने आपको बताया ये हाइड्रोजन का अणु है, ठीक है। अब ये सिंगल फॉर्म में है, हाइड्रोजन का अणु है, कहीं भी है सराउंडिंग में अपने। ये अपना ऑक्सीजन का अणु है, ये भी सराउंडिंग में, एक ये हाइड्रोजन का अणु है, तीनों अलग अलग हैं। अभी इसका कोई महत्व नहीं है, ये हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म सिंगल फॉर्म सिंगल। जब इस चीज पे दाव बनता है, जब एक प्रोसेस कंप्लीट होती है, तब ये क्रिया करके जल बना लेता है, ठीक है। और ऐसे क्या है, ऐसे आप लोगों ने देखा, जब मैंने एक एग्जांपल है 9th, अभी आप लोगों को बताने के लिए, सिर्फ एक सिखाने के लिए, आपके इस चैप्टर से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन रिएक्शन इसलिए बता रहा हूं कि आपके आने वाले चैप्टर्स में ये काम आएगी बायोलॉजी में, ठीक है। जैसे CO2 प्लस H2O, ओ सॉरी 12 H2O 6 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो सराउंडिंग अपने वातावरण से जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु लिए हम लोगों ने, ठीक है, और 12 दूनी 24 हाइड्रोजन और एक 12 ऑक्सीजन लिए, जब ये आपस में क्रिया करती हैं सनलाइट की प्रेजेंट में, किसकी, सनलाइट की प्रेजेंट में, और किसकी उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल, तो ये बनाते क्या है, ये भोजन। अब ये नॉर्मल चीज है, बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं। जैसे आपस में क्रिया किस किसने की, ये भी सराउंडिंग से ली गई, ये भी सराउंडिंग से। अभी हम लोगों ने सिंगल फॉर्म में बात की थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मतलब H2O, ठीक है, ये अणु सूत्र है अपना जल का। अब ये सिंगल फॉर्म में थे, हम लोगों ने दबाव डाला तो इसे लिक्विड फॉर्म में बदला। अब ये सराउंडिंग से ही क्या है, अब ये हम लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड, जो अभी हम लोग सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड दी, और ऑक्सीजन से मतलब जो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड दी, और पेड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है हम लोगों को, आप लोग जानते हैं। तो ये विनिमय की क्रिया होती है, लेन देन प्रदान। तो इन्होंने क्या बनाया, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के पार्टिकल्स प्लस 6 12 H2O 12 हाइड्रोजन, ठीक। तो ऐसे ही हम लोगों ने बताया ग्लूकोज, अपना मतलब भोजन बनाते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सिंगल फॉर्म में थे, कार्बन डाइऑक्साइड ने क्रिया की, एक दूसरे मतलब दो अभिकारक आपस में मिले, एक उत्पाद बनाया, जो भोजन अपना स्वयं पौधों ने बना लिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।